श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आज है 13 अगस्त 2025, पावन बुधवार का शुभ दिवस, जो विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता श्री गणेश जी की आराधना और व्रत के लिए अत्यंत मंगलकारी माना गया है। बुधवार का व्रत केवल विघ्न बाधाओं का नाश ही नहीं करता, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि, ज्ञान और सफलता के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। जो साधक आज के दिन अखंड श्रद्धा और भक्ति से श्री गणपति बप्पा का पूजन, जप और व्रत करते हैं, उनके जीवन से संकट दूर होते हैं और सभी कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होते हैं। तो आइए, इस पावन अवसर पर श्री गणेश जी का स्मरण करें, उनका पूजन करें और उनके दिव्य आशीर्वाद से अपने जीवन को मंगलमय और सफल बनाएं। ठीक है, मैं ऊपर दी गई 2000 शब्द की बुधवार व्रत कथा से सारे सबटाइटल शीर्षक हटा देता हूं और इसे एक ही प्रवाहपूर्ण, भक्तिपूर्ण कथा के रूप में प्रस्तुत करता हूं। प्राचीन समय की बात है, एक बड़े और समृद्ध नगर में एक अत्यंत धनवान साहूकार रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। नगर के लोग उसे न केवल धनवान होने के कारण जानते थे, बल्कि उसकी ईमानदारी, व्यवहार कुशलता और उदारता के लिए भी उसका आदर करते थे। साहूकार का विवाह नगर की ही एक सुशील, गुणवान और रूपवती कन्या से हुआ था। पत्नी अत्यंत धर्मनिष्ठ थी, माता पिता और बड़ों का आदर करती और गृह कार्य में दक्ष थी। दोनों का जीवन प्रेम, सामंजस्य और सुख से बीत रहा था। एक दिन साहूकार को अपनी पत्नी को ससुराल ले जाने का विचार आया। लंबे समय से वह अपनी ससुराल नहीं गया था। संयोग से वह दिन बुधवार का था। प्रातःकाल स्नान पूजन के बाद साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिया, आज मैं तुम्हें मायके ले जाऊंगा। वहां माता पिता और रिश्तेदारों से मिलना भी हो जाएगा। पत्नी ने प्रसन्न होकर सहमति दी। जब दोनों ससुराल पहुंचे तो घर में सब उनका बड़े प्रेम और सम्मान से स्वागत करने लगे। भोजन, सत्कार और आत्मीय वार्तालाप के बीच समय बीतने लगा। कुछ समय बाद साहूकार ने अपने सास ससुर से पत्नी को विदा कराने का आग्रह किया। ये सुनकर सास ससुर कुछ असमंजस में पड़ गए। ससुर ने कहा, बेटा, आज बुधवार है। शास्त्रों में बुधवार को किसी भी प्रकार की यात्रा, विशेषकर ससुराल या मायके से विदा लेकर, वर्जित मानी जाती है। इसका पालन हमारे पूर्वज भी करते आए हैं। कहते हैं कि बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है और जीवन में अनावश्यक विघ्न बाधाएं आती हैं। माता ने भी आग्रह किया, बेटा, आज का दिन यहीं ठहर जाओ। कल प्रातः मंगल समय में यात्रा प्रारंभ कर लेना। लेकिन साहूकार अपने विचारों पर अडिग था। उसने हंसते हुए कहा, ये तो सब वहम की बातें हैं। भाग्य में जो लिखा है वही होगा। बुधवार हो या कोई और दिन, यात्रा में क्या बुराई है। माता पिता ने फिर समझाया, किंतु साहूकार ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानते हुए अनसुना कर दिया और उसी दिन पत्नी को लेकर नगर लौटने की ठान ली। विदा के बाद दोनों बैलगाड़ी में बैठकर अपने नगर की ओर चल पड़े। यात्रा सुचारू रूप से चल रही थी कि तभी लगभग 2 कोस की दूरी पर गाड़ी का एक पहिया अचानक टूट गया। बैलगाड़ी बीच रास्ते में रुक गई। गाड़ीवान ने मरम्मत का प्रयास किया, लेकिन लकड़ी के पहिए में इतनी टूट फूट हो चुकी थी कि उसे तत्काल ठीक करना संभव नहीं था। मजबूरी में साहूकार और उसकी पत्नी ने बैलगाड़ी छोड़कर पैदल ही यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया। दोपहर का समय था। सूरज की तपिश बढ़ रही थी। लंबी दूरी पैदल चलने के कारण पत्नी को अत्यधिक प्यास लग गई। साहूकार ने पास में एक बड़े पेड़ को देखकर पत्नी से कहा, तुम यहाँ पेड़ की छांव में बैठो, मैं पास के कुएं या नदी से जल लेकर आता हूँ। पत्नी छांव में बैठ गई और साहूकार पानी लेने चला गया। कुछ समय बाद जब साहूकार हाथ में जल से भरा पात्र लेकर लौटा तो उसके होश उड़ गए। उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक और व्यक्ति बैठा था। वही वस्त्र, वही चेहरा, वही आवाज, मानो वह स्वयं का प्रतिबिंब हो। पत्नी भी ये देखकर स्तब्ध रह गई। साहूकार ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो। उस अजनबी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है। मैं इसे अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। तुम कौन हो जो मुझसे ये प्रश्न कर रहे हो। साहूकार ने भड़क कर कहा, ये झूठ है। यह मेरी पत्नी है।
मैं इसे यहाँ बैठाकर जल लेने गया था। अजनबी ने पलटकर कहा, झूठ तो तुम बोल रहे हो। पत्नी को प्यास लगने पर जल लेने मैं गया था और अभी उसे पानी पिला भी चुका हूँ। तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, वरना मैं सिपाहियों को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों में तीखी बहस होने लगी। धीरे धीरे बात हाथापाई तक पहुंच गई। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ पहुंचे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि असली पति कौन है। दोनों के चेहरे, वस्त्र, बोली और आचरण एक समान थे। यहाँ तक कि पत्नी भी अपने वास्तविक पति को पहचान नहीं पा रही थी। सिपाहियों ने दोनों को पकड़कर राजा के दरबार में प्रस्तुत किया। राजा ने पूरी कहानी सुनी, परंतु वह भी निर्णय नहीं कर सका। पत्नी को बुलाकर पूछा गया, बताओ तुम्हारा असली पति कौन है? पत्नी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं भी असमंजस में हूँ। दोनों ही एक जैसे हैं, न चेहरे में कोई अंतर, न वाणी में। राजा ने सोचा कि जब पत्नी भी पहचान नहीं पा रही, तो बिना सबूत के फैसला करना उचित नहीं। अतः उसने आदेश दिया कि दोनों को कारागार में डाल दिया जाए, जब तक सत्य का पता न चल जाए। असली साहूकार भयभीत हो उठा। उसे अपनी सास ससुर की चेतावनी याद आने लगी। उसी समय आकाश में गूंजती हुई एक दिव्य आवाज सुनाई दी, हे साहूकार, तूने माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन यात्रा प्रारंभ की। ये सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप के कारण हो रहा है। साहूकार के हृदय में पश्चाताप की अग्नि जल उठी। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे बुद्धदेव, मुझसे बड़ी भूल हुई है। मैंने बड़ों की बात को वहम समझकर अनदेखा किया। भविष्य में मैं कभी बुधवार को यात्रा नहीं करूंगा और न केवल स्वयं व्रत करूंगा, बल्कि दूसरों को भी व्रत करने की प्रेरणा दूंगा। कृपा कर मुझे क्षमा कर दीजिए। साहूकार की सच्ची प्रार्थना और पश्चाताप को देखकर भगवान बुद्धदेव प्रसन्न हो गए। उसी क्षण दूसरा साहूकार वहां से अचानक गायब हो गया। राजा और दरबार के लोग इस अद्भुत दृश्य को देखकर अचंभित रह गए। राजा ने साहूकार को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया और उसकी पत्नी को भी विदा दी। कुछ दूर चलने पर उन्हें उनकी बैलगाड़ी रास्ते में मिल गई। टूटा हुआ पहिया भी जैसे चमत्कार से जुड़ चुका था। दोनों गाड़ी में बैठकर सुखपूर्वक अपने नगर लौट आए। उस दिन से साहूकार और उसकी पत्नी ने निष्ठापूर्वक बुधवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके घर में धन, अनाज, सुख संपत्ति की वर्षा होने लगी। व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हुई और परिवार में आनंद और प्रेम बना रहा। बुधवार का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में व्यापार में उन्नति, बुद्धि और विवेक की वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में मधुरता, घर में धन और सुख समृद्धि, सभी कार्यों में सफलता और रोग व बाधाओं से मुक्ति निश्चित रूप से प्राप्त होती है। बुधवार के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान गणेश और बुद्धदेव का पूजन करें। हरे वस्त्र, मूंग, हरी सब्जियां और मिश्री का भोग लगाएं। दिन भर व्रत रखकर संध्या समय कथा श्रवण करें और व्रत पूर्ण होने पर दान दक्षिणा दें। इस प्रकार बुधवार का व्रत करने से न केवल सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि बुद्धदेव की कृपा से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। श्री गणेशाय नमः। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।